तो अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो है फ्रैगमेंटेशन, और इसी के साथ हमें एक और टॉपिक कवर करना है विच इज़ रीजनरेशन। तो सबको याद होगा फ्रैगमेंटेशन में होता क्या था कि एक जो पेरेंट बॉडी थी वो वॉलंटरीली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन होती थी, और हर एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट जो है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता था। इसका जो सबसे सिंपल एग्जाम्पल हमने पढ़ा था दैट वाज द स्पायरोगायरा। If I draw the diagram of the Spirogyra, it will be a sleek organism and having a helical chloroplast structure in it. So अगर ये Spirogyra है जो पेरेंट बॉडी है, और अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है 4 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के अंदर, इट विल बी लाइक दैट, 4 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स के अंदर ये डिवाइड हो रहा है, तो ये चारों के चारों फ्रैगमेंट्स जो हैं ये आगे चलकर इंडिविजुअल स्पैरोगायरस का फॉर्मेशन कर देते थे। So this is the first Spirogyra, second, third and fourth, something so on, जैसा कि गिवन था। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें फ्रैगमेंटेशन में पढ़ना है वो है हमारे पास अबाउट दिस स्पायरोगायरा। अब एक और टॉपिक है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जिसे हम कंफ्यूज कर लेते हैं थोड़ा रीजनरेशन के साथ। सो लेट अस डिस्कस कि डिफरेंस क्या है रीजनरेशन एंड स्पायरोगायरा के अंदर। रीजनरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सीडेंटली अगर कट हो जाए मोर देन वन पार्ट के अंदर, या उसकी बॉडी अगर क्रश हो जाए, तो वो जो पार्ट है जो क्रश होकर सेपरेट हो गया इस बॉडी से, वो डेवलप हो जाएगा एक नए इंडिविजुअल के अंदर। तो इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना कि जो हम बोलते हैं कि लिजर्ड की जो टेल है वो सेपरेट हो गई है, वो रीजनरेशन के 2 सब टाइप्स हैं जो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर वो एग्जाम्पल कवर किया जा सकता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल हमें रीजनरेशन के अंदर डिस्कस करना है वो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेशन को फॉलो करता है। सो इफ दिस इज द प्लेनेरिया, और एक्सीडेंटली अगर इसकी बॉडी इस तरीके से कट हो जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो ये 2 सेपरेट प्लेनेरियाज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो in this case 2 different planarias are forming. Now the question is what is basic difference between fragmentation and regeneration. तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ डिफरेंस की, तो जो fragmentation प्रोसेस है वो एक वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वॉलंटरीली अपनी बॉडी को सेपरेट करता है, वॉलंटरीली अपनी बॉडी के डिफरेंट फ्रैगमेंट्स करता है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कर सके और अपनी जनरेशन को आगे पास कंटिन्यू कर सके। वेयर एज इन केस ऑफ रीजनरेशन ऐसा नहीं है, ये एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इनवॉलंटरी मतलब यहाँ पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता प्लेनेरिया का कि उसे अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिकॉज ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के इस टाइप को परफॉर्म नहीं करना चाहता है। लेकिन हाँ, अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है कि जो प्लेनेरिया है उसकी बॉडी ब्रेक डाउन हो गई है एक से ज़्यादा पार्ट के अंदर, तो वो अपने उस पार्ट से एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कर सकता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, दैट फ्रैगमेंटेशन इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस, इट इज़ अ वॉलंटरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो एक इंडिविजुअल अपनी बॉडी के अंदर डेवलप करेगा। वेयर रीजनरेशन इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस, एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने एक्सीडेंटली कटेड पार्ट्स से। सही है।